जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सिपाही बनने का सपना बिल्कुल करें साकार। जुड़ करके हमारे साथ जीएस कंप्लीट एकदम पैकेज जिस तरीके से 10 मिनट का शो आपका हम दे रहे हैं 30-30 सवाल का। तो आपके कमेंट आ रहे थे सर मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लेकर के आइए। बिल्कुल जी हाँ, 38 सवाल आपके एग्जाम में आने हैं पुलिस भर्ती में। तो उस 38 क्वेश्चन को हम आज लेकर के पहला चैप्टर आपका यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं कि अब तक के आए हुए प्रीवियस ईयर के जो हैं उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो जोड़ करके, इसमें अभी करंट के क्वेश्चन को नहीं शामिल किया गया है। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, बाकी करंट के क्वेश्चन हम लोग आगे वाले में इसको जोड़ेंगे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं कि देखते हैं हम लोग इसको कितने मिनट में आज कर लेते हैं और उसी हिसाब से फिर आगे की क्लासेस संचालित की जाएंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो 1905 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन उद्देश्य था, अंग्रेज अपने दिमाग अपने लिए किए थे फायदे के लिए, कि जब इन दोनों लोगों को अलग कर देंगे तो हम इन लोगों से आसान हो जाएगा थोड़ा सा हमको लड़ाई लड़ना, यही व्यवस्था थी इनकी। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करें तो गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं क्योंकि इसमें लगभग वर्ष भर पानी रहता है। दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा मतलब वृद्ध गंगा है ना, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दूसरी सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो कृष्णा, इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। ये आपकी दूसरे नंबर की है। सबसे लंबी नदी आपकी कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत देश में कानून तभी लागू होगा जब संसद के द्वारा बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, तभी कानून लागू होगा। तो इसमें अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 में ये कहा गया है कोई भी कानून लागू होना होगा, चाहे जो कानून, कोई भी कानून अगर देश में लागू होना है, अगर देश में लागू होना है तो उसको कौन बनाएगी? उसको संसद बनाएगी। लेकिन अगर राज्य में लागू होना है तो उसको कौन बनाएगी? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल कौन बनाएगी? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल कानून बनाएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 245 में किया गया, भाग 12 में। अगला है ग्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसके लिए योगदान के लिए दिए जाते हैं। देखिए, संगीत के लिए दिए जाते हैं और संगीत के क्षेत्र में जो बेहतर काम करता है संगीत कला के क्षेत्र में इसको दिए जाते हैं। आपका आंसर यहाँ पर म्यूजिक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवों में से किसकी योगी, कंपाउंड की बात कर रहा है, योगी मतलब कंपाउंड, की आंखें होती हैं। तो कबूतर है, कंपाउंड आंखें, ये तो देखती है, ये भी देखने वाली, ये भी देखने वाली। लेकिन जो ड्रैगन मक्खी होती है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसकी किस प्रकार की कंपाउंड आंखें होती हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस चक्र, बहुत बढ़िया, जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। देखिए, कोई भी मामला अगर इससे जुड़ा रहेगा तो सब आपका कौन सा हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर, मतलब कौन सा होगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा इसको प्रदान किया जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है, 1982 से कहां पे वार्षिक मतलब प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर को जाया जाता है। किस दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से। और इस सफल को संचालन में शामिल, मतलब कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो किसको ये रखा गया है? तो भैया हमारे यहाँ की जो जबरदस्त है वो कौन सी है? ITBP, जिसको हम लोग कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसको कहते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो हमारी जिसको कहते हैं शॉर्टकट ITBP। किस दर्रे से जाया जाता है? कैलाश मतलब उत्तराखंड से होकर के लिपुलेख दर्रे से जाया जाता है। और मानसरोवर की अगर हम लोग बात करें, मानसरोवर का जो संबंध है वो किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ठीक। अगला सवाल है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम, बहुत बढ़िया, एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां? देखिए, ये अगर बात करें अक्षर स्वामी, ये अक्षर मंदिर अक्षरधाम जो है वो सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी मंदिरों में इसको माना जाता है। ये स्थित है कहाँ? तो आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बहुत बढ़िया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसी समय क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही आया था। कह रहा है कि झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? बहुत बढ़िया, किस नेता के नेतृत्व में ये लड़ा गया था? तो एक भाई साहब थे चूनाराम महतो साहब, चूनाराम महतो साहब, इन्हीं के नेतृत्व में वहां पर लड़ा गया था। मतलब जब ये लड़ा जा रहा था तो ये नेतृत्व वहां का कौन कर रहे थे?
तो ये कर रहे थे चूनाराम मातोजी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से किया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी होता है। भारत की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मीठे पानी से होता है और मुहाना खारे से पानी से होता है, जो आपके अरावली पर्वत श्रेणी से निकल करके और कच्छ के रण में जब ये प्रवेश करती है तो उसमें से जब ये बहना शुरू करती है इसका पानी लवणीय हो जाता है, और जब ये कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती है पूरा पानी इसका एकदम खारा हो जाता है। तो वो कौन सी नदी है? तो लूनी नदी। लूनी नदी के उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड के राज्य में स्थित है? देखिए उत्तराखंड राज्य की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड राज्य में कई दर्रे स्थित, चांगला हो गया, मानाला हो गया, नीतीला हो गया, लिपुलेख हो गया। तो इसमें आपका लिपुलेख दर्रा विकल्प में दिख रहा है, जो कि सही हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा है ना, दर्श नहीं है, ये आपका दर्रा है, ये दर्रा हो जाएगा, ये भी आपका दर्रा हो जाएगा। ठीक, लिपुलेख दर्रा आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो दुनिया का एकमात्र है भैया अभी रसिया। रसिया ने ही सबसे पहले क्या बनाया है? दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। सबसे पहले किसके द्वारा? रसिया के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो महाराष्ट्र की विधायी राजधानी कानपुर है, वो सॉरी नागपुर है, और नागपुर में ही ये स्थापित है। ठीक, कपास का प्रसिद्ध अनुसंधान केंद्र जो है, केंद्रीय संस्थान की बात कर रहा है, तो आपका नागपुर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था, ठीक है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है, एकदम गुड लाइन, सही है ये तो। ये कह रहा है कि 45 ये सॉरी चोल वंश, ये ओवर लाइन अलग से आ गया है। चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ, बिल्कुल ये गलत है। ये गंगा नदी, अरे उत्तर भारत में नहीं था, ये दक्षिण भारत में था। तो केवल और केवल आपका फर्स्ट सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ये वाला आपका आंसर। इसमें केवल और केवल एक सही, ये सही है और दूसरा आपका गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मतलब कौन सा इसमें है कि जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और संविधान में अगर हम बात करें कि इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो इसका आर्टिकल है 75। 75 के तहत जो है मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, जो भी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति होगा उसी के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य थे? पहले 6 हुआ करते थे। पहले जो थे वो कितने थे? पहले कितने थे भैया? 6। अब कितने हो गए हैं? अब इसमें हो गए हैं 13। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आपका आंसर सही। अगला सवाल कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल बांटे गए हैं? बिल्कुल 18 मंडल, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 18 मंडल हैं, 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। 18 मंडल हैं और आपके 70 जिले हैं। ठीक, अगला प्रश्न है चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा को रेनमिन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रसायन, ठीक है, आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? बहुत बढ़िया, कौन सा है? तो भैया बोरियम क्लोराइड, ये आपका बैरियम क्लोराइड आपका आंसर सही। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल, अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो वही है एक स्पैम। स्पैम, स्पैम आपका सही है। जितना भी है पूरे सबके ग्रुप को क्या कहते हैं? जितना भी ऑनलाइन वाला सिस्टम, सारे ग्रुप को क्या कहा जाता है? इस अगला प्रश्न है सीएपीएफएस या सीएपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के विजेता को हाँ प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां कह रहा है? सवाल पूछ रहा कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप से अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए। कितनी ट्रॉफियां की जाती हैं भैया? 3 दी जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहते हैं। द्राम क्या कहा जाता है? द्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। देखिए जीएसटी की अगर हम लोग बात करें तो इसको अलग से संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। कह रहा है कि दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया। अरे भैया कहाँ से इसको लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, इसको कनाडा से लिया गया है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 21 सितंबर। कब मनाया जाता है, 21 सितंबर। 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, चलिए सूची को मिलान करना, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा मुगल काल से दिया गया है। देखिए वजीर की अगर हम लोग बात करें कि वजीर का काम क्या होता था। वजीर का काम होता था राजस्व विभाग का प्रमुख, मतलब राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे मुगल काल में, वजीर कहते थे। मीर बख्शी की अगर हम लोग बात करें, मीर बख्शी तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ए का 4 और बी का 3। ए का 4 देखिए एक ही में है ही है, ये देखिए ऐसे सही हो गया। तो बी का 3 और उसके बाद सी का फर्स्ट, ये देखिए तो मिला दीजिए फर्स्ट से। प्रमुख काजी न्याय विभाग होता था, ये न्याय विभाग। तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। तो चकबंदी का काम क्या होता था जब चकबंदी नहीं हुई थी। मतलब कह रहे चक की बंदी करना, मतलब चक को क्या करना, बंदी, मतलब एकीकरण। इधर उधर किसी का यहाँ है, किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ है, तो उसको क्या करना भैया, इकट्ठे कर देना, सब लोगों का इकट्ठा एक जगह कर देना। तो भूमि का क्या कर रहा है, एकीकरण की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, भूमि की एकीकरण की बात करता है। अगला है कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए का नोट आकार क्या है। देखिए नोट आकार क्या था, क्या था, मतलब अब ये क्या हो गया है, 2000 रुपए का नोट वर्तमान में बंद हो गया, लेकिन ये हुआ करता था। तो इसमें कौन सा हुआ करता था आपका, कह रहा है कि 55 mm, 160, 60, 166, 66 आपका होता था 166, 66 इंटू 166 नोटों से। यहाँ से एक क्वेश्चन हमें आना ही आना है। अगला है शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था। देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक होते थे, इन्हीं को कहा जाता था प्राथमिक विद्यालय के लिए, जो आज भी शिक्षा मित्र हैं। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहते हैं। हम अंगूर की खेती को आमतौर पर अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं, बीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बीटी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 में हटा दिया गया। वसूली किराया, राजस्व वसूली और कर्मचारियों नियंत्रण, राजस्व कानून का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार्डर सिस्टम, कोर्ट ऑफ वार्डर सिस्टम। टेक्निकली क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च की शुरुआत इन्होंने कहां से की थी, तो अहमदाबाद से। कहां तक, दांडी तक। और दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक को तोड़ दिया था। 72 अनुयायी से शुरू किए थे और लगभग 30-32 हजार अनुयायी इनके पास हो गए थे। तो अकेले चलना ही है। लोकटक झील भारत की किस, बहुत बढ़िया, मणिपुर में। लोकटक झील की विशेषता यह है कि जो लोकटक झील है यहाँ पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है, कैबू लामजाओ, कैबू लाम जाओ, कैबू लाम जाओ, कैबू लाम जाओ तैरता हुआ। उसमें आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, इसी तरह से वो उसमें दिखाई देता है पानी में। अगला है कि अनुच्छेद 19C, बहुत बढ़िया, किस प्रकार की स्वतंत्रता। 19C में हमने एक ट्रिक आपको बताया था। ए मतलब बोलने की स्वतंत्रता, बी मतलब बैठने की स्वतंत्रता, सी मतलब संघ बनाने की, डी मतलब चारों तरफ घूमने की, ई मतलब स्थिर हो जाना, एफ मतलब फिनिश, खत्म, संपत्ति का अधिकार हट गया, जी मतलब जीविका चलाने के लिए व्यापार। आपका सी हो जाएगा, सी मतलब संघ बनाने, है ना, चारों दिशाओं में घूमने की स्वतंत्रता की बात अगर करेगा तो आपका इसका डी में आ जाएगा। व्यापार की बात करेगा तो ये आपका जी में आ जाएगा। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की बात करेगा इस ए में। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता आपका किस, अनुच्छेद 19C, सी मतलब संघ बना। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक। देखिए इसको कहते हैं सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर। का काम क्या होता है, केंद्र सरकार के आय व्यय का हिसाब किताब रखें और राज्य सरकार के आय। इसमें आपका कौन, 6 वर्ष या 65, दोनों में से जो पहले आ जाए। अगर पहले आ गया 65 वर्ष तो भी रिटायर हो जाएंगे, 6 वर्ष पहले आ गया तो ये दोनों में से जो पहले आ जाए वो रिटायर। ठीक,
ये एक संवैधानिक है पद। अगला, भारत में मानसून प्रवेश करता। देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ तो 15 मई को प्रवेश कर जाता, 15 से 25 मई। लेकिन मुख्य भारत में प्रवेश, केरल में जब ये मानसून प्रवेश करता है तो उस टाइम वहाँ आम पकने लगते हैं, तो उस टाइम उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। यही जब कर्नाटक में पहुंचता है तो वहाँ काफी में फूल आ जाते हैं कॉफी के पौधों में, इसलिए इसकी कॉफी वर्षा कहते हैं। और यही जब आपका पश्चिम बंगाल में पहुंचता है, वहां पर काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से इसको जाना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची, देखिए भारत की सबसे ऊंची कह रहा है, भारत की सबसे की बात कर रहा है, सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची चोटी भारत K2 है। K2 है, कितनी है? 8,611 मीटर। ऊंचाई कितनी है भाई? 8,611 मीटर। ये आपका कहाँ पड़ेगा? गाडविन आस्टीन, देखो K2 या गाडविन आस्टीन, जो आपका कहाँ वर्तमान, ये आपका वर्तमान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की? मनसब जो है एक धन होता था, अलग अलग मनसबदार नियुक्त किए जाते थे, 10 से लेकर 10,000 तक के मनसब होते थे। और इसकी सबसे की गई थी अकबर के द्वारा की गई। आज का इस टॉपिक का निम्न में से सिंधु सभ्यता का कौन सा नहीं है? देखिए, बनावली की बात करें, ये हरियाणा में है। कालीबंगा की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है। लोथल की अगर हम लोग बात करें तो आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। लेकिन मोहनजोदड़ो आपका भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो आपका कहाँ है? यह है सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। सिंध प्रांत आपका कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। तो इस प्रकार 38 सवाल हम लोग जो लेकर के आए, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। इसमें भी करंट के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन थ्योरी के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। तो 38 क्वेश्चन का जो सीरीज होगा, ये हम लोगों का बहुत ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और प्रयास किया जाएगा कि ये रिकॉर्डेड, जब इसमें करंट के क्वेश्चन जोड़ेंगे तो उसको, करंट के क्वेश्चन को हम लोग तब उसमें जो है लंबी लंबी क्लास मैराथन और उस टाइम आपको लाइव देने का प्रयास करेंगे। अभी लाइव के लिए थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है, लाइव नहीं हो रहा है। सारी क्लासेज आपको रिकॉर्ड दी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।